नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और डिसीजन का विश्वास धीरे धीरे आपको हुआ होगा। अब जाते हैं कि अपन केस जीत चुके हैं और अपनी टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपने स्टार्ट कर दी है सबने, लेकिन बीच के अंदर अब जो सुप्रीम कोर्ट का आया है आपके सामने कि एग्ज़ाम से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अब कुछ के तो यह है कि क्यों जाएगी, कुछ के ये उससे जाने से क्या होगा, वो यहाँ हार चुकी है। और जो केविट लगानी है, ये सब क्या प्रक्रिया है, मैं जो आपके कॉमन डाउट है वो सब उनका एक्सप्लेन या उनका जवाब देता हूँ। उसके बाद में मुझे नहीं लगेगा कि आपके जो भी मन में डाउट है वो रहेंगे। एक तो उससे पहले थोड़ी बात ये कर लेते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए। और कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। ये मेरे हित की बात है। बाकी और जो सबके हित की बात, अपन केस जीत चुके हैं वो था। बाकी खुद की सेल्फिश बातें भी कर लेनी चाहिए, दुनिया बड़ी सेल्फिश है। तो मैं भी मेरे स्वार्थ की बात कर लेता हूँ कि चैनल को पे आप नए हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए और भी सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। अभी जोश है आप लोगों में, आप बढ़ा भी दोगे। जोश में जो काम होता है वो हो जाता है, फिर बाद में कुछ नहीं होता। बाद में होता है कि हाँ ठीक है यार जो है। तो भी आप सब्सक्राइब बढ़ा दोगे, बढ़ा भी रहे हो, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। इसको बढ़िया तरीके से ग्रो होना चाहिए कि हाँ लगना चाहिए आपको भी यहाँ की 1.13 है, 1.26 है, एक से बढ़ना चाहिए, 2 पॉइंट कुछ हो जानी चाहिए 2-4 दिन में। आप इतनी कोशिश कीजिए, इतना तो कर ही दीजिए। बाकी इधर उधर आप सुनते हो मैसेज, ये कमेंट में दिमाग ख़राब होता है, उससे बढ़िया है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बता दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ा दीजिए। बात करते हैं अब आगे। कॉमन डाउट है एक तो कि एग्ज़ाम से रिजल्ट रिवाइज करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा। जितनी भी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आपके डाउट हैं उनको आप साइड में रख दीजिए। ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, कैसे करवाएगा, क्या नहीं करवाएगा, रिवाइज करेगा, क्या करेगा, शेडो पोस्ट करेगा, कहाँ से लेके आएगा, ये जो जितने भी आपके डाउट है ना उनको आप छोड़ दीजिए। आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं पहले ही बोल रहा था कि नियुक्तियाँ हो चुकी है, ये हो चुका, डीवी हो चुका, तो मैं ये बोल रहा था यार आपको क्यों टेंशन लेनी है। ये एग्ज़ाम सेल जाने हो जाने, अपन अपना काम कर रहे हैं बस। अपन सही हैं तो अपन वहाँ तक पहुँच जाएंगे, अपन सही थे वहाँ तक आ गए। अब आगे क्या करना है, एग्ज़ाम सेल जाने उनका काम जाने, आपको काम यही करना है, बस टाइपिंग करनी है। इधर उधर के फालतू के मैसेज या कमेंट, फालतू डाउट आते हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। फ्री रहते हो आप थोड़ा बहुत तो आरएस की एग्ज़ाम भी है, वो भी पढ़ लीजिए। उस वो पढ़ लीजिए साथ में। एग्ज़ाम डेट, वो टाइपिंग डेट कब तक होगी ये भी डाउट है कि कब तक। अनुमानित अनुमानित कुछ भी नहीं है, पहले भी साफ साफ बोल रखा था, कभी भी करवा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो एग्ज़ाम से पहले सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तब टाइम ज़रूर मिलेगा। और कुछ ये बोल रहे हैं कि 9 तारीख से लेके और 17 तक स्टेनो की अक्टूबर, उससे पहले नहीं करवाएगा या बीच में से एंटर नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 700 या 1000 लड़के हैं पिटिशनर जो भी हैं, उनकी टाइपिंग करवाना कोई बड़ा काम नहीं है। सेंटर, कंप्यूटर सेंटर इतने बड़े बड़े हैं कि एक पारी या 2 पारी या 3 पारी में करवा देंगे। 300 ही तो है, 3 पारी में करवा देंगे। तो कभी भी करवा सकता है। इसकी आप स्टेनो वाली वो गणित नहीं लगानी है आपको कि उसके बाद में करवाएगा ये करवाएगा। आपको तो यही मैंने बता रखा है, 2-4 दिन का टाइम ले लो आप कि हाँ इस दिन अपनी करवा देगा, अपन तैयार हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब तो टाइम लगेगा ही। ये चीज़ थी। और एक है अब कि एग्ज़ाम से सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा, वो तो हार चुका है। तो हार चुका है तभी तो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपन हार गए थे, अपन हार जाते सॉरी, तो अपन भी सुप्रीम कोर्ट का मुंह करते कि एक ऑप्शन है वहाँ पे। तो ये उनके पास ऑप्शन है ये जाने का, क्या पता वहाँ से उनको राहत मिल जाए। कि अगर राहत मिलती है, उनकी दिक्कत ये है कि शेडो पोस्ट क्रिएट करना ये बहुत बड़ा काम होता है एग्ज़ाम सेल के लिए। एक भी पोस्ट अतिरिक्त करना उसमें बहुत ज़्यादा भार आता है। इसलिए वो उससे कैसे बचे उसके रिगार्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास भी सर ने कल बताया था कि जाती है नॉर्मली। अगर कोई भी संस्था होती है, कोई भी होता है कि अगर वो हार जाता है तो वहाँ जाता है। अब अपन को क्या करना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं क्या नहीं करें क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। एक केविट होती है, केविट लगानी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो अपना जो डिसीजन आया ना उस पर स्टे नहीं आएगा। नहीं, एग्ज़ाम सेल स्टे ले लेगी कि स्टे दे दो आप, जो जो अपना डिसीजन आया, तो ये फिर होल्ड में चला जाता है। और दूसरी बात ये है कि अपन केविट लगाई हुई होगी तो एग्ज़ाम सेल सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो अपने पास मैसेज आएगा, प्लस अपने पास टाइम भी मिलेगा कि आप अपना एडवोकेट वहाँ सामने खड़ा कर सको और वो अपनी बात रख सके। इतना कुछ रहता है। एक तरह से ये इंश्योरेंस होता है ये। तो अपन ये इंश्योरेंस है एक तरह से, क्योंकि अपन इतने आगे आ चुके हैं कि अगर अपन ने अब थोड़ी बहुत भी अपन ने सावधानी नहीं रखी तो
कुछ भी हो सकता है। आप यही बोलोगे कि आपको सब कुछ पता था, आप हमें बोलते तो हम आपके साथ थे, तो आप ये आपको करना चाहिए था। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। आप लोगों को क्या करना है, एक तो विश्वास ही बनाए रखना है पूरा, किसी भी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको ज्ञान देंगे अभी भी आपको कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पे अब वो लेंगे के जी चुके हैं, ये आपको विश्वास है तो आप साथ ही रहना, विश्वास नहीं है तो आप एग्जिट हो जाना, इसमें कोई नहीं है। बाकी जो काम किया था वो आपके सामने है, सब कुछ क्लियरली आराम से, इसमें कोई संशय नहीं है कुछ भी। और ये चीज़ मैंने बताया। और बाकी आपके इसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसे छोटे मोटे डाउट आते हैं ना, तो उनको आप वहीं दबा देना, उनको साइड में कर देना कि तू यहीं बैठ जा, फालतू में इधर उधर अपन मैसेज करें, कमेंट करें या कॉल करें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं है। ये थी चीज़। और एक चीज़ और, जो जयपुर में है, आसपास में रहते हैं या जयपुर में है, जो अब जो पहले वाली टीम थी वो लगभग अब निष्क्रिय हो चुकी है। अब क्योंकि 3-4 महीने हो गए, ये सबके काम होते हैं, हमारे भी काम है, काम छोड़ रखे हैं हमने, पढ़ाई सब कुछ छोड़ रखा है। तो ऐसे नहीं होता है कि एक पे ही अपन जिम्मेदारी छोड़ दें, नहीं साहब आप करो, आप बढ़िया हो, ये हो, बढ़िया बढ़िया कुछ भी नहीं होता है इसमें। सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती है, मेरी भी है कुछ। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मेरे को कुछ क्या मिलने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जॉब मिलेगी मेरे को मिल जाएगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो बाद की बात है। आगे की बात का काम की बात ये है कि जो जयपुर में है आसपास, पहले तो ये कहूँगा जयपुर में जो काम करने के लिए, काम इतना ज़्यादा नहीं रहेगा इसके अंदर, बस थोड़ा बहुत काम रहेगा कि ये तो जिम्मेदारी आएगी, जो अपडेट है वो देनी पड़ेगी, और जो एडवोकेट सर हैं उनसे बातचीत करना, अपडेट देना, ये चीज़ रहेगी तो जयपुर में। और वैसे 5-10 लोगों का ग्रुप रहता है, तो कोई भी छोटी मोटी अगर कुछ भी आपत्ति आती है तो वो सब कुछ सहन कर लेते हैं, सब कुछ आपस आपस में टीम खड़ी रहती है, तो अकेले पे टेंशन नहीं होती है। बाकी ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जिन्होंने कर रखा है उनको सही से पता है कि जिम्मेदारी क्या होती है और ऐसे काम में कितनी क्या आती है। उस टाइम आई थी हमारे ऊपर, 3-4 दिन तक सोया नहीं था मैं, 24 मई को, 24, 25, 26 को, इतना ज़्यादा था। लेकिन टीम हमारी थी, वो हमारे साथ थी, हम साथ थे सबके सब। तो आई थी, लेकिन वो फिर चलो वो चला गया। तो ऐसे टीम साथ रहती है ना, तो कोई भी मुसीबत आती है तो वो उसमें दिक्कत नहीं होती है। बाकी मुसीबतें आएगी, पता है मेरे को, दिख रही है कुछ मुसीबतें वो आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीम साथ रहेगी तो वो मुसीबतें अपन सब सहन कर लेंगे। नॉर्मली इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आती ज़रूर है, समस्या आना पार्ट ऑफ लाइफ है ये। तो ये बाकी अपना लगभग 90 से ज़्यादा % काम हो चुका है। आपको जो भी आपके रिगार्डिंग काम हुआ, एक तो मैं अभी नंबर दे रहा हूँ मेरे, और जो जयपुर के आसपास है वो ही, या जो काम है जो एक अब टीम का मेंबर बनना चाहते हैं, नहीं साहब हम काम करेंगे, ये काम इतना ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक्टिव रहने के लिए बस, हाँ कि अपन मैं उनको बात समझा सकूँ, वो मेरी बात समझ सकें, और अपन साथ मिल के काम करेंगे अब तो आगे तक और पहुँच जाएंगे। बाकी और जो साथी हैं वो टाइपिंग करते रहो, जो भी आपको अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सपोर्ट रहेगा कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। सब काम विश्वास का है, विश्वास के बाद में पैसों का काम है। ये आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ पे पैसा लगेगा। आपने इतने तक पैसे दिए हैं, सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई इसमें झूठ पाट नहीं है, काम यही है। आप आगे सुप्रीम कोर्ट अगर जाती है तो एडवोकेट करना पड़ेगा, एडवोकेट करेंगे तो पैसे लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे वो सब आपको डिटेल्स हैं, अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। बाकी ये इतनी बात, पैसों की बात सुनते ही कमेंट दो आएंगे ज़रूर कि ये सुप्रीम कोर्ट नाम से लूटेंगे, लेकिन टीम और आप सबका विश्वास रहेगा, उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पर और हम पे। बाकी आप सबको पता ही है कि क्या क्या काम हुआ था, क्या नतीजा है आज उसका सबके सामने है। तो थोड़ा बहुत बाकी वैसे अपन साथ लेके चल रहे हैं, ये ऐसा कुछ हुआ तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये है। बाकी आप टाइपिंग करो, जो भी होगी, अगर टीम तैयार हो जाती है तो वो संभाले। कि पहले भी आपने इतना कुछ टीम ही काम कर रही थी, आप लोग बस ये था कि अपडेट ले रहे थे, ये था। तो वही चीज़ आपको करनी, फालतू टेंशन क्यों लेनी है फालतू कि ये सुन रहे थे हम, वो सुन रहे थे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हो जाने दो, उससे कुछ भी नहीं लेना। ये है, आपको तो एक चीज़ सोच के देखो कि आपको तो अपने अपने टेंशन है। मेरे पास तो लगभग अभी प्रेजेंट टाइम पर ये है कि सबके कॉल लगभग मेरे पास ही आ रहे हैं, मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो फिर मेरे पास तो फिर इतनी टेंशन होनी चाहिए कि फिर मुझे तो मतलब मतलब ये दब के नीचे हो जाना चाहिए था। लेकिन ये होता है ना, सीखने से बहुत कुछ मिलता है, पेशेंस रखना चाहिए लाइफ में। तो मैं ये नंबर दे रहा हूँ, जो जयपुर के आसपास हो वही मैसेज करना। और बाकी इतना ज़्यादा भाग दौड़ कुछ भी नहीं है, बाकी अपना काम सब कुछ हो चुका है। अपन एक तरीके से ये है कि अपन
श्योर रहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अभी कुछ अब भी नहीं किया ना कुछ, तो पूरा काम चौपट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर आप वही बोलोगे कि आप बता देते हमें, हम तैयार थे। तो ये चीज़ थी, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि इतनी जिम्मेदारी ली है तो इतनी और अपन निभाएं। तो ये नंबर हैं, वैसे नंबर दे रखे हैं मैंने, अगर आपके पास नहीं है तो 98, ये नंबर है, इन पे आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, केवल और केवल मैसेज करना और बता देना कि मैं यहाँ से हूँ, मैं कॉल कर लूँगा आपके पास। और इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मैं और बता दूँ आपको के लिए कि ये होता है कि जिम्मे ये पता नहीं क्या करना, कुछ भी नहीं है, बस जिम्मेदारी और एक टीम बनानी पड़ेगी अपन को, उसके रिगार्डिंग चलना पड़ेगा। पहले वाली टीम थी वो लगभग उन्होंने सब ने मना कर दिया है और करेंगे भी। मैं तो खुद ये है कि चलो अब इतने आगे आ गए इसलिए फिर मैं कर रहा हूँ, बाकी हालत आप सबको पता है कि क्या रहती है हालत, खुद को मेरी दिख रही होगी अभी। तो वो है, बस एक इंसानियत होती है, चलो यार इतनी दूर आ गए तो अब इतना तो करें अपन कम से कम, लास्ट में क्यों छोड़े हैं कि कुछ की रिकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, बाकी सब चीज़ आपको आ गई होगी, बाकी फालतू के कमेंट मैसेज और वो पूछने से कुछ नहीं हुआ, ऐसे हुआ ये हुआ, फालतू जाने दो ना आप। बाकी जो भी आपको विश्वास रखो कि हाँ ठीक है अपन ये जो, बाकी ऐसा कुछ और भी हुआ तो मैं अपडेट दे दूंगा आपको, वो उस पर वेट किया करो, फालतू इधर उधर आते रहते हैं। तो ये चीज़ थी, मैंने सब कुछ समझा दिया है इसके रिगार्डिंग। बाकी चैनल को शेयर वेयर कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, यही टाइम है अभी, आप में जोश भी है, जुनून भी है, तो आप ये काम कर दोगे। थैंक यू साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।